सोनू प्रतीक है बिहार के उन बच्चों का, उन हज़ारों लाखों बच्चों का जिनका भविष्य कहीं ना कहीं गिरती शिक्षा व्यवस्था की वजह से अंधकार में है। एक बच्चे की मदद करने से नहीं होगा, आपको इस पूरी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, पूरे सिस्टम को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और बच्चे की मदद का जहाँ तक मैंने जिक्र किया, अफसोस इस बात का भी होता है कि बच्चे की मदद भी आपने अभी तक नहीं की। सरकार के और लोग गए, सब लोग गए, पर अभी तक शिक्षा मंत्री भैया जिनके विषय को लेकर सोनू ने आज राज्य सरकार को कटघरे में रखा है, कम से कम शिक्षा मंत्री जाते तो भाई उस बच्चे ने मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर ये बात बोली है। ऐसे में भी अगर अब कल को अगर मुख्यमंत्री का ही अगर नहीं हम लोग विश्वास रखें तो फिर किस पे विश्वास करें। और सिर्फ एक ही सिस्टम के ऊपर नहीं, मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट तक पे उसने सवाल उठा दिए। शराबबंदी कानून किस तरीके से बिहार में विफल है, उस पर भी उसने सवाल उठाए। बिहार में इन दिनों सोनू नाम का एक बच्चा जो कि वायरल वीडियोस में पूरे बिहार में चर्चाओं में जारी है। ऐसे में चिराग पासवान वहां गए थे, उनसे मिलने गए थे और इनसे हम जानेंगे कि आखिर सोनू नाम का वायरल जो बच्चा है आखिर किस वजह से चर्चाओं में है और इसके पीछे जो कुछ लोग राजनीतिक चेहरे चमकाने की बात कर रहे हैं या फिर यकीनन आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में समस्याएँ हैं तमाम गरीब बच्चों को, उसको लेकर क्या कहेंगे चिराग जी? देखिए, आज मैं गया था, सोनू से आज मेरी मुलाकात हुई, पर मैंने हमेशा इस बात को मैंने कहा है कि सिर्फ एक सोनू की मदद करने से कुछ नहीं होने वाला। सोनू प्रतीक है बिहार के उन बच्चों का, उन हज़ारों लाखों बच्चों का जिनका भविष्य कहीं ना कहीं गिरती शिक्षा व्यवस्था की वजह से अंधकार में है। सोनू ने आवाज़ बुलंद की, हिम्मत दिखाई, मुख्यमंत्री जी के सामने उसने अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को उसने रखने का उसने काम किया। पर कई ऐसे बच्चे हैं जो ये हिम्मत संभवतः नहीं दिखा पाते हैं। आज सोनू के घर पे तो ज़रूर नेताओं की लाइन लगी हुई है, जाना भी चाहिए भैया। जिस बच्चे ने हिम्मत दिखाई है उसका प्रोत्साहन करना ज़रूरी है, जाएं तमाम नेता। पर उन तमाम सत्ताधारी नेताओं से मेरे सवाल भी हैं कि भैया एक बच्चे की मदद करने से नहीं होगा, आपको इस पूरी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, पूरे सिस्टम को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और बच्चे की मदद का जहाँ तक मैंने जिक्र किया, अफसोस इस बात का भी होता है कि बच्चे की मदद भी आपने अभी तक नहीं की। अभी तक भी वो बेचारा अपने दाखिले को लेकर सोनू अभी भी परेशान चल रहा है। अभी भी उसके गांव में जो शिक्षा व्यवस्था है वो वैसे ही चौपट है, ना पढ़ने के लिए ढंग का भवन है, ना शिक्षक आते हैं वहाँ पर। और जिन शिक्षकों को बहाल किया जाता है, मैं शिक्षकों के ऊपर भी मैं उंगली नहीं उठाता हूँ, जो लोग उनको बहाल करते हैं, जो अधिकारी उनको नियुक्त करते हैं, उनके ऊपर प्रश्न उठना चाहिए कि भैया किस पैरामीटर के आधार पर आप ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं। संभवतः उस व्यक्ति का इस्तेमाल आप किसी और जगह बहुत बेहतर कार्य के लिए कर सकते थे, पर एक एक शिक्षक को 5-5 विषय पढ़ाने के लिए आप लगाते हैं। एक ही कमरे में 5-5 6-6 क्लासेस चलती हैं एक साथ। तो ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदहाल परिस्थिति को दिखाता है। और साथ में दुख इस बात का होता है, अफसोस इस बात का होता है कि इतना होने के बावजूद शिक्षा को लेकर इतनी चर्चा हुई, अभी तक शिक्षा मंत्री नहीं गए वहाँ पर। सरकार के और लोग गए, सब लोग गए, पर अभी तक शिक्षा मंत्री भैया जिनके विषय को लेकर सोनू ने आज राज्य सरकार को कटघरे में रखा है, कम से कम शिक्षा मंत्री जाते तो देखते वहाँ पे कि भैया क्या हालात हैं वहाँ के स्कूल के, टीचर्स के, प्रिंसिपल्स के, क्या समस्याएं हैं, नहीं है। ये उदासीनता दिखाता है या कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड दिखाता है सरकार का कि अरे ये सब चलता रहता है, होता रहता है, 4 दिन ये बात चलेगी, उसके बाद सब मामला ठंडा पड़ जाएगा। और होता भी यही है आमतौर पर, 4 दिन बातें चलती हैं। पर ये कहीं ना कहीं इस सोच की वजह से बिहार के उन हज़ारों लाखों बच्चों का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके। सोनू ने आवाज़ उठाया और सिस्टम पर आवाज़ उठाया और सिस्टम को बदलने की बात आ रही है। आखिर सिस्टम को बदलने की बात ना आकर के बस सिर्फ मीडिया में हाईलाइट होना, ये किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ, एक होड़ सी लग गई है भैया नेताओं के वहाँ पहुँचने की, जाने की। जैसा मैंने कहा, मैं उस बात को भी गलत नहीं बोलता, जिस बच्चे ने हिम्मत दिखाई है उसको प्रोत्साहित करना भी हम ही लोगों का फ़र्ज़ है। पर साथ ही में इस पूरे सिस्टम पे भी चर्चा करने की ज़रूरत है। बच्चे की बात हर कोई कर रहा है, पर सिस्टम की बात कौन कर रहा है? राज्य सरकार की तरफ से मुझे कोई एक बयान बता दें जो इस विषय पर आया हो। भाई उस बच्चे ने मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर ये बात बोली है। ऐसे में भी अगर अब कल को अगर मुख्यमंत्री का ही अगर नहीं हम लोग विश्वास रखें तो फिर किस पे विश्वास करें? उनके सामने ये बात करने के बाद भी जिला प्रशासन का आप रवैया ले लीजिए, सरकार में बैठे नेता, सांसद, मंत्री, विधायक, उनका रवैया आप देख लीजिए। हर कोई फ़ोटो तस्वीर खिंचाने तो ज़रूर जा रहा है, पर उस बच्चे ने जिस
जिस सिस्टम के ऊपर सवाल उठाए, और सिर्फ एक ही सिस्टम के ऊपर नहीं, मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट तक पे उसने सवाल उठा दिए। शराबबंदी कानून किस तरीके से बिहार में विफल है उस पर भी उसने सवाल उठाए, पर सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो इस सिस्टम के सुधार या उसकी गंभीर बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करता हो।